हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग सेशंस। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IEIFS यानी कि इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के मॉड्यूल ए के बारे में। सो इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो पहला एग्जाम है JAIIB का। एंड डेफिनेटली आपका पहला एग्जाम अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आप बाकी के सब्जेक्ट्स को क्लियर करने के लिए भी काफी ज्यादा बूस्टअप हो जाते हैं। सो इस पर्टिकुलर सीरीज में जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो हमारे चैप्टर्स पर्टिकुलरली कवर नहीं थे अभी तक, हम उनको कवर करने वाले हैं। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू कीजिएगा, बिकॉज इन द वीडियो एंड आई विल बी लेटिंग यू नो कि किस तरह से आप अपनी JIB के प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से एंड तक लेकर के जा सकते हैं एंड पहली बार में JIB का जो एग्जाम है उसे क्लियर कर सकते हैं। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। एंड फर्दर हम सारे के सारे सब्जेक्ट्स यानी कि IAFS, PPB, AFM एंड RBWM को कवर करने वाले हैं। सो डू वॉच दिस पर्टिकुलर सीरीज JIB की लर्निंग सेशंस के ऊपर। एंड इफ यू वांट टू गेट द एक्सेस टू द फ्री PDFs तो उसके केस में आपको सिंपल हमारी वेबसाइट iibf.info को विजिट कर लेना है। वहां पर जाकर के JIB पर जाएंगे, सिंपली वहां पर जाकर के साइन अप कर लीजिए, विच इज एब्सोल्युटली फ्री एंड यूल बी एबल टू एक्सेस ऑल द PDFs ओवर देयर फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी चार्ज ऑन द वेब ओवर देयर। तो आप अभी के अभी साइन अप कर लीजिए and start preparing for the same. And till the 31st of December we are having the offer where we within 1999 rupees you'll be getting the access to 12-month validity course of JAIIB. So do enroll right now. You'll be getting the access to the full course videos, chapter wise professor questions, mock test, mega mock test and साथ के साथ ये PDF का access आपको आपके मोबाइल पर भी मिलने वाला है. So do enroll right now and start preparing for the same. So let's jump into the session and further start preparing for the same. So it's related to overview of Indian economy कि Indian economy के बारे में बेसिक सी चीजें समझते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं एंड किस तरह से चीजें चलती हैं, उनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स रिलेटेड टू द इकोनॉमी। इकोनॉमी एक्चुअल में होता क्या है? तो एक सिस्टम है जो बेसिकली लोगों को वर्क प्रोवाइड करता है एंड लोग वहां से क्या कर सकते हैं, अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं आपको कोई कामकाज प्रोवाइड कर देता हूं एंड वहां से आपको अर्निंग होती है, दैट्स पर्टिकुलर रिलेटेड टू द इकोनॉमी ओवर देयर। इकोनॉमी एक ऐसा एरिया होता है जहां पर आप चीजों को मैन्युफैक्चर करते हैं, उनको प्रोड्यूस करते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एंड फर्दर जहां पर गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम किया जाता है। इन सभी को मिलाकर के हमारे पास क्या बन जाती है, वी बेसिकली फॉर्म एन इकोनॉमी ओवर देयर। एंड साथ के साथ आपको यहां पर एक चीज बताना चाहता हूं कि इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी जो है वो ज्यादातर पहले किसके ऊपर डिपेंडेंट थी, दैट वाज पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर इकोनॉमी, यानी कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती थी, जिसकी की पर कैपिटा इनकम जो थी काफी ज्यादा कम थी। एंड मोस्टली जो इंडियन इकोनॉमी है वो पहले किसके ऊपर डिपेंडेंट थी, एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है उसके ऊपर डिपेंड करती थी। एंड इंडिया सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन थी पहले, जो कि अब सबसे पहले की यानी कि सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया बन चुका है। एंड इंडिया में 1.40 बिलियन जो रेजिडेंट्स हैं, इससे भी ज्यादा जो लोग हैं वो यहां पर रहते हैं, तो पर कैपिटा इनकम यहां पर काफी ज्यादा कम थी। एंड प्रोग्रेस वाइज देखें तो इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, यानी कि जो डेवलप हो रही है। एंड डेवलपमेंट जो होती है वो पर्टिकुलर किससे कॉरस्पॉन्डिंग है, रिलेटेड टू डेवलपिंग जो यहां पर डेवलप्ड यहां पर नेशन है उनके कॉरस्पॉन्ड में अगर हम कंपेयर करते हैं तो इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है। एंड वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अगर हम बात चलते हैं तो वर्ल्ड बैंक यहां पर जो इकोनॉमीज होती है उनको क्लासीफाई करता है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से 4 कैटेगरीज में बांटा गया है, जैसे कि लो इनकम कैटेगरी वाला हो गया, या वी वर हैविंग द लो मिडिल इनकम ग्रुप हो गया, या फिर अपर मिडिल इनकम हो गया, या फिर हायर इनकम हो गया। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो यहां पर प्लेस की गई है किसमें, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में उसको प्लेस किया गया, जहां पर कैपिटा इनकम जो है वो 996 USD से लेकर के 3895 USD के बीच में ब्रैकेट में पड़ती है। तो इंडिया की इकोनॉमी को इसी के बीच में यहां पर रखा गया है। एंड इंडियन इकोनॉमी जो है वो पर्टिकुलरली उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो पर कैपिटा इनकम है, रियल इनकम है, वो काफी ज्यादा कम है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। एंड यहां पर पॉपुलेशन की ग्रोथ काफी ज्यादा हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट की दर काफी ज्यादा है। एंड हम प्राइमरी सेक्टर्स बेसिकली वो सेक्टर्स होते हैं जहां से आपके पास रॉ मटेरियल आता है, हम उसके ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड करते हैं। एंड मोर ओवर इट्स रिलेटेड टू कि पॉवर्टी भी हमारी कंट्री में काफी ज्यादा है। तो ये बेसिकली कुछ हर्डल्स हैं एंड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसके, इंडियन इकोनॉमी को लेकर के। अब हम यहां पर लाइन वाइज यानी कि हिस्टोरिकल टाइमलाइन वाइज यहां पर जो इकोनॉमी उसके बारे में जानने वाले, आपको एक बेसिक्स आइडिया हो जाएगा। इस पर चैप्टर में जो निकलने वाली चीजें ना मैं आपको वन लाइनर के बेस में यहां पर समअप कर दूंगा। तो वन लाइनर्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन में जाना वीडियो के, वहां पर आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर पाएंगे। ओके, सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द इकोनॉमी टिल 2008 एंड आफ्टर 2008
ओवर दिया। अगर हम 1951 से लेकर के 1980 के ईयर्स की रेंज की बात करते हैं तो इंडिया की जो ग्रोथ थी वो काफी ज्यादा कम थी। जब इंडिपेंडेंस के बाद पहले 3 डिकेड्स की बात करते हैं तो इंडिया की इकोनॉमी जो थी काफी ज्यादा वो यहां पर कम थी, यहां पर ग्रोथ रेट काफी ज्यादा कम थी। एंड यहां पर इंडिया की जो पर्टिकुलर प्लान्ड इकोनॉमी की ग्रोथ रेट थी वो काफी ज्यादा कम होती है। तो प्रोफेसर राज कृष्णा ने 1978 में एक टर्म बनाई थी विच इज सेड टू बी द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, यानी कि इंडियंस को आजादी तो मिल गई है लेकिन ग्रोथ रेट काफी ज्यादा कम है, तो उसके बेस पर उन्होंने टर्म ही बना दी, दैट इज अ हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की टर्म बना दी। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद बात आता है पीरियड यहां पर 1980 से 1990 की। देखिए अब यहां पर आपके पास इकोनॉमी बयान्सी यानी कि कुछ एक अपलिफ्टमेंट आपके पास हुई एंड रिकवरी की आपकी इकोनॉमी ने। एंड यहां पर 6 जो 5 ईयर प्लान था जो कि 1980 से 85 तक का था, इंडिया ने जो अब तक कर्ज था रिलेटेड टू हिंदू ग्रोथ रेट वाला, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ वाला, उसको ब्रेक डाउन तो कर दिया, लेकिन फिर भी इंडिया की जो यहां पर पर्टिकुलर इकोनॉमी थी वो इतनी ज्यादा तेज नहीं थी, उसमें स्लो डाउन फिर भी था। एंड आपकी गवर्नमेंट जो थी काफी ज्यादा पैसा यहां पर खर्च कर रही थी, जिसकी वजह से आपकी जो रिक्वायरमेंट्स थी रिलेटेड टू द फिस्कल रिक्वायरमेंट्स कंट्री की होती हैं उसके रिलेटेड ग्रोथ तो मिल रही थी। एंड फर्दर दैट पर्टिकुलर रिलेटेड टू यही मेन कारण था कि इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो इस टाइम पीरियड के दौरान थोड़ी सी तेज हो गई थी। अब उसके बाद बात आता है रिलेटेड टू 1992 से लेकर के 2008 तक का टाइम पीरियड। अब इसको टाइम पीरियड में क्या हुआ था, अगर यहां पर आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया था वो इसी टाइम पीरियड के दौरान आया था। एंड इसके बाद ही यहां पर एलपीजी जो आपके पास लिबरलाइजेशन, पर्टिकुलरली प्राइवेटाइजेशन एंड फर्दर जो ग्लोबलाइजेशन का दौर था वो यहां पर आपके सामने आपको देखने को मिला। दैट वाज द मेन फंडा रिलेटेड कि 1992 से लेकर के 2008 तक पीरियोडिक रिफॉर्म किए गए, एलपीजी का कंसेप्ट आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसीज यहां पर आ गई, जो काफी ज्यादा हद तक काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिली। इनफैक्ट अगर हम बात करते हैं 2003 से लेकर के 2006-7 तक के पीरियड में इंडिया की जो ग्रोथ थी जीडीपी की, यानी कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, वो काफी ज्यादा एनुअल ग्रोथ रेट वहां पर देखने को मिलती है, 8.6% की ग्रोथ रेट देखने को मिलती है। एंड इसके साथ ही इंडिया जो है वो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट वो आपकी ग्रोइंग इकोनॉमी बन जाता है चाइना के बाद। अब यहां पर 2008 में आ जाता है जीएफसी यानी कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आपके पास आ जाता है। अब यहां पर बहुत सी रेवोल्यूशनरी पॉलिसीज लाई गई, जैसे कि जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, आईबीसी यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को इंट्रोड्यूस किया गया, कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया गया, डीमोनेटाइजेशन इंप्लीमेंट की गई। तो यहां पर आपको इकोनॉमी से रिलेटेड काफी ज्यादा ऊपर नीचे चीजें होते हुए देखने को मिलती हैं। बट स्टिल अगर हम कोविड से पहले की टाइम पीरियड की बात करते हैं तो एवरेज जो ग्रोथ रेट थी आपकी वो 6.5% के आसपास की थी। अब यहां पर कुछ एक स्ट्रक्चरल चेंजेस देख लेते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस का मतलब होता है कुछ एक फंडामेंटल चेंजेस यहां पर अकर हुए जो कि काफी ज्यादा क्रिटिकल कंपोनेंट बन गए इंडियन इकोनॉमी में। तो यहां पर सेक्टरल इंपैक्ट जो है कोविड-19 का वो देखना काफी ज्यादा जरूरी है। अब देखिए कोविड के दौरान हुआ क्या था कि जहां पर आपकी कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सर्विसेज थी वो काफी हद तक बंद हो गई थी, ठीक है, इनका काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था। जो इंडस्ट्री थी वो काफी ज्यादा डाउन होनी शुरू हो गई थी, स्लो डाउन हो गया था मार्केट में। एंड बेसिकली इसकी वजह से जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी थी कॉन्टेक्ट इंटेंसिव आपके बिजनेसेस की, जहां पर रिटेल, ट्रेडिंग, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, एयर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज या फिर लॉजिस्टिक सर्विसेज, एजुकेशन एक्सेट्रा, इनमें काफी ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिला था। एंड अगर हम इंपैक्ट की बात करते हैं लेबर के ऊपर, ये तो सर्विस सेक्टर के ऊपर इंपैक्ट पड़ा, अगर लेबर मार्केट के ऊपर इंपैक्ट की बात करते हैं तो इसमें भी काफी ज्यादा डिक्लाइन देखने को मिला था। आपको पता ही है कि जब फर्स्ट वेव ऑफ एपिडेमिक आई थी उस टाइम पर लोगों ने इधर से उधर ट्रैवल करना शुरू कर दिया था, अपने होम टाउन जाना शुरू कर दिया था। तो अल्टीमेटली इस सेक्टर में भी आपको ग्रोथ काफी ज्यादा कम देखने को मिली थी। एंड अगर एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर के ऊपर कोई भी नुकसान नहीं हुआ था, बिकॉज यहां पर इवन ड्यूरिंग द पेंडेमिक जो एग्रीकल्चर थी या फिर जो अलाइड एक्टिविटीज थी उनको लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन से बाहर ही रखा गया था। तो ये जो चैप्टर था वो पहला चैप्टर वो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं चीजों के आसपास चलता है। एंड आई होप कि आपको ये बेसिक सी नॉलेज जो है वो पता लग गई होगी। तो फटाफट से वीडियो को रेट कर दीजिए आउट ऑफ 10 कि आपको ये छोटा सा चैप्टर जो है वो किस तरह का देखने को लगा एंड आपको किस तरह से समझ में आया, बिकॉज ये आपके बेसिक्स हैं। एंड इसके बाद जैसे जैसे हम आगे चलते रहेंगे तो इसमें आपको और बहुत सी चीजें सीखने को मिलेंगी, राइट। तो यहां पर से क्वेश्चंस किस तरह से बन सकते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट इट। अगर हम यहां पर इस चैप्टर से पर्टिकुलरली क्वेश्चंस की बात करते हैं तो यहां पर सबसे पहले इकोनॉमी की डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। देन इट विल बी रिलेटेड टू कि इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो हाई है, कम है, या फिर जो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इंडिया को कौन सी कैटेगरी में रखा गया है, तो लोअर मिडिल इनकम
इनकम की कैटेगरी में यहां पर रखा गया, जहां पर कैपिटा इनकम जो है वो 996 से लेकर के 3895 यूएसडी हो सकती है। इसके अलावा इट कैन बी द क्वेश्चन रिलेटेड टू कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसमें पर कैपिटा रियल इनकम काफी कम है, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ है एंड हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, एक्सेसिव रिलायंस ऑन द प्राइमरी सेक्टर है एंड फर्दर पॉवर्टी तो यहां पर है ही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको यहां पर बन सकते हैं। फर्दर इट कुड बी क्वेश्चन रिलेटेड टू कि कौन से प्रोफेसर ने यहां पर टर्म दी थी रिलेटेड टू द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, वो चीज पूछी जा सकती है। तो प्रोफेसर राजकृष्णा ने ये टर्म को क्वाइन किया था एंड ये कर्ज कब ब्रेक हुआ था? इट वाज रिलेटेड जब यहां पर 1980 से लेकर के 1985 तक 6 आपका 5 ईयर प्लान था, तब यह जाकर आपके कर्ज जो है वो ब्रेक डाउन हुआ था। ओके ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको यहां पर पूछे जा सकते हैं एंड दोस कैन बी देयर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फटाफट से वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिए एंड एज आई टोल्ड यू कि आई विल लेट यू नो कि किस तरह से आप पर्टिकुलरली यहां पर फ्री पीडीएफ्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो जेआईबी के केस में अगर हम स्पेसिफिकली चलते हैं तो आपके पास 4 पेपर्स है। कौन कौन से? ये आर हैविंग द IE and IFS over here. We are having the PPB and further we are having the AFM exam over here. ठीक है, तो ये एग्जाम है एंड फर्दर वी आर हैविंग द RBWM दैट इज रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट ओवर दिया। तो यहां पर इन चारों एग्जाम्स की आपको कंप्लीट पीडीएफ्स मिलने वाली हैं एंड फॉर द फुल कोर्स वीडियोस यहां पर देखिए, यहां पर आपको क्या क्या चीजें मिल जाएंगी। यू विल बी हैविंग द एक्सेस टू द वीडियोस ओवर हियर, यू विल बी हैविंग द एक्सेस टू द चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ओवर हियर एंड साथ के साथ आपको मॉक टेस्ट का एक्सेस मिल जाएगा। सो दीज ऑल थिंग्स विल बी जस्ट मोर देन सफिशिएंट फॉर क्लियरिंग द एग्जाम। तो आपको सिंपली वेबसाइट को विजिट कर लेना है, दैट इज IIBF.info। इस वेबसाइट को विजिट कर लीजिए एंड फर्दर यू कैन एक्सेस द होल पीडीएफ ओवर देयर। पूरा का पूरा आपको कंसेप्चुअल चीजें वहां पर मिल जाएंगी। सो डू विजिट ओवर देयर राइट नाउ एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द सेम। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स हु हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर JIB 2024।